बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 जुलाई है और आज मंगल का दिन है। आज की इस वीडियो में दो चार अहम डेवलपमेंट्स जो 2000 केस के हवाले से है उनके हवाले से बात करेंगे। एक तो एक CDR डेटा आया था और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ मज़ीद अहम शवाहिद, कुछ मज़ीद अहम चीज़ें पुलिस के हाथ लगी हैं। इनके हवाले से बात करेंगे। CDR डेटा से क्या साबित हुआ वो आपने देख लिया, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी और उसमें कुछ चीज़ें शाहिद हुसैन साहब ने भी बता दी थी, लेकिन मज़ीद कुछ चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। उससे आगे दूसरा मामला है अगले 48 घंटे का। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। वो इसलिए हैं कि अगले 48 घंटे में ये फ़ैसला हो जाएगा, ज़मानत होनी है, गिरफ़्तारी होनी है, लांडी जेल जाना है या कुछ और होना है या इश्तिहारी होना है। इसके हवाले से क्या होने जा रहा है और फ़ैसला ज़हीर और उसके वकला की तरफ से क्या किया गया है, इस हवाले से वीडियो में बात करेंगे। और उसके अलावा भी कुछ मज़ीद चीज़ें आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले आपको पता है मैं भी वीडियोस कर चुका हूँ इसके ऊपर, और एक सहाफ़ी ने जो है वो CDR डेटा पब्लिक किया था और उस CDR डेटा के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर कराची और कराची यूनिवर्सिटी से फिर पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर चिश्तियाँ तक का पूरा डेटा मौजूद था, जो कड़ी से कड़ी मिलाई गई थी। और उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि जिस दिन दुआ वहाँ से आई उससे 1-2 दिन पहले और उसके अलावा उस दिन भी जो है लाहौर से कराची और कराची से फिर वापस चिश्तियाँ ट्रैवल किया गया बाकायदा तौर पे। और ये जो चीज़ें थीं, जो CDR डेटा था, इसके हवाले से बाकायदा तौर पर पुलिस के पास भी ये CDR डेटा था और साथ साथ जो वकील हैं उनको भी, ये जिब्रान नासिर साहब, उनको भी ये डेटा मिल चुका है। तो उसकी तो एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका, क्योंकि जिस सहाफ़ी ने ये CDR डेटा पब्लिक किया था उसने भी बताया है कि जी वो जिब्रान नासिर साहब को ये CDR डेटा प्रोवाइड कर चुके हैं, पुलिस ने भी प्रोवाइड कर दिया। अब पुलिस ने उस CDR डेटा की, क्योंकि ये डेटा पुलिस के पास मौजूद था, मसला क्या था? मसला ये था कि पुलिस का दिल ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने को, लोग पुलिस का मूड ही नहीं बन रहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस ने इस केस में शुरू से ही यही जो है सुस्ती दिखाई थी और पुलिस ने इस केस को जान छुड़ाने की कोशिश की थी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन अब क्योंकि अदालती सतह के ऊपर ये मामला आ गया है, क्योंकि अब ये चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, तो अब पुलिस का भी मूड बन गया और पुलिस को ये लग गया कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है सारी जो पुलिस की साख है उसका मसला बन जाएगा। इसलिए अब पुलिस ने इस CDR डेटा की मद्देनज़र रखते हुए जो रास्ते में जितने टूल प्लाजाज हैं, जितनी चीज़ें हैं, उनकी CCTV फुटेज और उसके अलावा जो उस एरिया की CCTV फुटेज है, उस CDR डेटा को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ स्टे किया गया, जहाँ जहाँ रुका गया, वहाँ पे जितनी भी आसपास की जो CCTV फुटेजेस वगैरह हैं वो हासिल करना शुरू कर दें। और साथ साथ पुलिस ने इसके इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार को भी मज़ीद बढ़ा दिया। पहले मरकज़ी मुलज़िम जो है वो ज़हीर को कहा गया था अली काज़मी का साहब की तरफ से, लेकिन क्योंकि अब CDR डेटा से ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ज़हीर के साथ सहूलत कारी करने वालों में कुछ और मज़ीद लोग भी शामिल थे, जिनमें नंबर 1 शब्बीर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहा है, मासूम बनने की कोशिश करता है, बातों को इधर उधर घुमाता है और इस सारी कहानी को तरतीब देकर इसके किरदारों को इधर उधर मूव करने में ज़हीर का बहुत बड़ा हाथ, ज़हीर के साथ शब्बीर का बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़हीर के बाद अब जो शब्बीर है उसका भी नंबर लग गया है, क्योंकि उसका भी कॉल डेटा रिकॉर्ड और वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। उसके साथ साथ वो माँ जिसके हवाले से शब्बीर बार बार कह चुका है कि जी मेरी माँ हाथ जोड़ती रही, बच्ची को कहा तुम वापस चली जाओ, और बच्ची ने उसके आगे रोक कर कहा कि नहीं जी मैं वापस गई तो मेरी जान को ख़तरा होगा। ये सारी बातें थी। शब्बीर की माँ भी इस मामले में बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो CDR डेटा कह रहा है। जिस CDR डेटा के मुताबिक शब्बीर और ज़हीर की माँ ट्रैवल करती है लाहौर से कराची और फिर कराची से वापस, और रिश्तेदारों को झूठ बोला जाता है, वकास वगैरह को, कि हम घूमने फिरने आए हुए हैं। तो इसकी माँ को भी ये सारा मामला पता था और लड़की को बाकायदा तौर पर लाया गया। अब ये प्लान के तहत लाने वालों में ज़हीर या शब्बीर कोई एक बंदा शामिल है, क्योंकि नंबर शब्बीर का इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है ज़हीर वो यूज़ कर रहा हो जिस दिन ये दुआ वहाँ से ट्रैवल करके आई थी। ये सारे मामला अब पुलिस ने इन बुनियादों के ऊपर CDR, जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें CCTV कैमरास और जितनी भी चीज़ें हैं,
पुलिस के पास मौजूद हैं, कुछ ले ली हैं, कुछ मज़ीद लेनी है। तो अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है और अब आने वाले दिनों में जो तफ्तीश का दायरा कार है, शब्बीर उसकी माँ के इर्द गिर्द घूमेगा और साथ साथ में उनसे जितने भी लिंक लोग हैं, जिनमें सहूलतकार हैं या जो लोग हैं, उनका भी मामला जो है वो भी बीच में आएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये इन्वेस्टिगेशन एक बेहतरीन ट्रैक के ऊपर जाते हुए जो 7 लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी जो है इसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा और कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। एक तो ये मामला है। दूसरा है जनाब आने वाले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपको थोड़ी याद दहानी के लिए बता दूं कि ज़हीर जो है वो अदालत में ना कभी पेश हुआ था, ना ज़हीर ने अपनी कोई ज़मानत करवाई थी। जिब्रान नासिर साहब ने कोर्ट में दलाइल देते हुए ये बात वाज़े की थी कि ज़हीर मुल्ज़िम है लेकिन वो आराम से फिर रहा है, ना वो शामिल तफ्तीश हुआ है, ना उसने कोई ज़मानत करवाई है, ना कुछ कोर्ट के सामने पेश हुआ है। जिसको देखते हुए कि अब ये केस क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे मामलात इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, इस चीज़ को देखते हुए जो वकला हैं ज़हीर के उनकी तरफ से मशवरा दिया गया और प्रोटेक्टिव बेल करवाई गई, जिसको हिफाजती ज़मानत कहते हैं। लाहौर की एक अदालत से उसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ और अब ये जो है अगले 48 घंटों में हर सूरत में ज़हीर ने पेश होना है कराची। जो मुतल्लिका अदालत है उससे ज़हीर ने करवानी है अपनी अबूरी ज़मानत, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर वो पेश नहीं होगा तो इश्तिहारी करार दिया जाएगा, अगर पेश हो जाएगा तो इसके 2 मुख्तलिफ़ मामलात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि ज़हीर कहेगा कि जी मैंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई हुई है, मुझे अबूरी ज़मानत दे दी जाए, मैं केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है जब आप प्रोटेक्टिव ज़मानत करवाते हैं तो इसका मतलब है आप उस केस में हैं, आपके ख़िलाफ़ तफ्तीश हो रही है या आप ख़ुद तस्लीम करते होते हैं, तब प्रोटेक्टिव बेल। उसके बाद आपने सरेंडर करना होता है जो रेलिवेंट कोर्ट होती है। अब ये जाएगा वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में, वहाँ जाकर ये बताएगा कि जी मैंने लाहौर से प्रोटेक्टिव करवाई है, अब मुझे यहाँ पे अबूरी ज़मानत दी जाए, मेरा ये केस चल रहा है और मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ बाकायदा तौर पे, और जब भी अदालत बुलाएगी मैं आऊँगा, ये बाकायदा वहाँ पर देगा। लेकिन होगा क्या, 14 तारीख़ तक इसकी प्रोटेक्टिव है और 14 से पहले इसने सिंध में पेश होना है। अब कल हो परसों हो, डिपेंड्स। जब ये अदालत में पेश होगा तो क्योंकि केस का जो चालान है वो अभी तक जमा नहीं हुआ और चालान के लिए बाकायदा तौर पे जो तारीख़ दी गई है वो पुलिस को दी गई है 20 तारीख़ तक इसकी, जो मुझे लगता है, जो मेरी वकला से बात हुई है, जितने कानूनी माहिरीन से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये आके प्ली ही यही लेगा, ये अपने वकील के थ्रू आएगा और या ये आके कहेगा कि जी मैं इस केस में मुझे मुल्ज़िम वो डिक्लेयर किया, मतलब मुल्ज़िम नामज़द किया गया हुआ है और मैं जो है इसमें अपनी हिफाजती ज़मानत करवा के हूँ, अबूरी ज़मानत दी जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि पुलिस ने चालान जमा नहीं करवाया, तो जब तक पुलिस चालान जमा नहीं करवाती मुझे अबूरी ज़मानत दी जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 20 तारीख़ तक अबूरी ज़मानत इसको शायद मिल जाए। ये मतलब मेरी असेसमेंट है, अदालत की अपनी मर्ज़ी है, अदालत की अपनी सवाबदीद है, लेकिन जितने वकला से मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि यार क्योंकि अभी तक चालान ही जमा नहीं हुआ तो एक ग्राउंड होता है, उसके ऊपर एक अबूरी ज़मानत मिलेगी। लेकिन जब चालान जमा हो जाएगा उसके बाद इस ज़मानत के लिए इसे दोबारा आना पड़ेगा, तब फिर दोनों तरफ के वकला दलाइल देंगे। ज़हीर का वकील कहेगा ज़मानत बनती है, जिब्रान नासिर कहेंगे ज़मानत नहीं बनती है। अदालत के सामने शवाहिद रखे जाएंगे, दलाइल बयान किए जाएंगे और फिर उसके बाद अदालत की ये सवाबदीद होगी उन शवाहिद को, उन दलाइल को देखते हुए कि वो इसको ज़मानत देती है या नहीं देती है। उम्मीद यही की जा रही है कि जब वो मामला आएगा तो ज़मानत नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक ना तो ये शामिल तफ्तीश हुआ है, ना इससे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस को इसका रिमांड चाहिए है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता है इसको जेल भेज दिया जाए और कहा जाए कि इससे जितनी भी मज़ीद तफ्तीश की जानी है वो 20 तारीख़ के बाद ये मामला भी हो सकता है। इसलिए केस की मजबूती को देखते हुए, दूसरे मामलात को देखते हुए, डेवलपमेंट्स को देखते हुए वकला की तरफ से मशवरा ज़रूर दिया गया है कि अदालत में पेश हो, वहाँ पे अपनी ज़मानत करवाओ। ज़मानत करवाने के बाद जब दलाइल होंगे देखा जाएगा। तो अब अगले जो 48 घंटे हैं उसमें किसी वक्त भी ज़हीर कराची अदालत में पेश हो सकता है और उसके बाद जो बाकी डेवलपमेंट्स होंगी वो इंशाअल्लाह इसी तरह होंगी जिस तरह मैंने आपको बताई हैं। इसी लिहाज से देखते हैं, डिपेंड करता है। बट अब अगले आने वाले 48 घंटे बहुत अहमियत के हामिल और शब्बीर और उसकी माँ
के हवाले से जो पुलिस की तफ्तीश है वो भी एक नया रुख अख्तियार करती जा रही है। अब ये सारी चीज़ें हैं इंशाअल्लाह जो मज़ीद आने वाला जो वक्त है वो मज़ीद चीज़ें क्लियर कर देगा। बहरहाल इस केस को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है एक पूरी हाइप बनी हुई है और इस केस को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इस केस के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें कोर्ट में और बाहर जितनी भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके हवाले से आपसे बात की जाए। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर उसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।